हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। आज और एक बुक के बारे में हम बात करेंगे और वो बुक का नाम है द सर्वाइवल ऑफ द फ्रेंडलिस्ट। तो अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर या हम किस तरह से इवॉल्व होते आ रहे हैं एज सेपियंस, उसके बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा जानना है या आपको ये जानना है कि एक्चुअल में बिहेवियरल एनालिसिस कैसे होता है एनिमल्स के लिए, हमारे लिए, पूरे एनिमल्स प्लांट किंगडम के लिए, बट ये थोड़ा एनिमल्स पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम किस तरह से कोलैबोरेट करके ग्रो करते हैं। और मुझे सेपियंस पढ़ने के बाद ये सब सब्जेक्ट्स पे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो आई ऑलवेज कीप एंड ट्राई फाइंडिंग बुक्स विच आर रिलेटेड टू बिहेवियरल एनालिसिस। तो तभी मुझे ये बुक मिली और इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये कहता है कि हम लोग पहले हमेशा बोलते थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ताकतवर है वो सर्वाइव करेगा। बट ये बोलते हैं जो लोग कोलैबोरेशन करना सीख जाते हैं एनिमल किंगडम में या पूरे अपने अर्थ पे, वो ज़्यादा जल्दी आइदर सक्सेसफुल हो जाते हैं या इवॉल्व होते हैं या सेफ रहता है मैक्सिमम टाइम के लिए। और ये बुक का पोजीशनिंग ही ऐसा किया गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन और फ्रेंडलीनेस बताया गया। और उसके साथ वो लोग ने अलग अलग एनिमल्स पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसके बारे में भी बात की है। जैसे उन्होंने कहा है कि चिंपैंजी से ज़्यादा बोनोबोनोस, आई होप मैंने वो नाम सही लिया, तो वो जो एनिमल है विच इज़ लाइक सिमिलर टू चिंपैंजीज, वो किस तरह से अच्छे से डोमेस्टिकेटेड है। और इस बुक में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो बोली गई थी कि उन्होंने कहा था कि अगर एक कोई छोटा बच्चा है, वो अगर 8, 9, 10 महीने का है और उसके सामने आपने कुछ टॉफी रख दी और 2 जार के हिडन करके रख दी और उसको थोड़ा सा इंडिकेशन दे दोगे ना कि ये इसमें, तो वो समझ जाएगा कि वो उस बॉटल में। अभी ऑथर ये भी कहता है कि ये बहुत कॉमन है कि मतलब आपको लगेगा अरे इसमें क्या बड़ी बात है, बच्चा समझ गया। बट वो छोटी सी बात की कोई बच्चा 8th या 9th मंथ में आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसको कोई तो समझा रहा है कि यहाँ पे कुछ है एंड ही पिक्स अप दैट हिंट। ये ह्यूमन माइंड एवोल्यूशन में बहुत बड़ी बात थी एंड वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगी। और उसके बाद उन्होंने फिर इवॉल्व किया कि अलग अलग एनिमल्स के साथ क्या होता है। तो जैसे उन्होंने फॉक्सेस का भी एग्जाम्पल दिए। फॉक्स को जब भी डोमेस्टिकेट करने की कोशिश की गई तो उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए एंड वो कहते हैं कि जो हमारे माइंड में है, थॉट्स में है, उस तरह से हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज होते रहता है। तो जो भी एनिमल्स जो डोमेस्टिकेट हो सकते हैं, उनके जॉ लाइन में, सब जगह में बहुत डिफरेंस आ जाते हैं, बहुत सॉफ्टर और माइल्ड रखते हैं। तो ये बुक उसके ऊपर फर्स्ट फेज में बात करती है। सेकेंड फेज में ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ले लेती है। फिर बोलते हैं कि अगर हम इतने फ्रेंडलीनेस पे सर्वाइव होते हैं तो फिर क्यों हम लोग जाके वॉर्स करते हैं, क्यों हम लोग क्या कहते हैं, मतलब दूसरे एथनिक ग्रुप्स को अटैक करते हैं या क्यों होता है। तो उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है कि हार्मोन वाइज क्या होता है। जो हार्मोन आपको फ्रेंडलीनेस के लिए इवॉल्व करती है, वो ही हार्मोन आपको जो भी आपके ग्रुप के बाहर है उसको एज ए एनिमी ट्रीट करने के लिए भी सोचने लगाती है। नाउ जस्टिफिकेशन ही चल रहा है, बट बायोलॉजिकली हम लोग किस तरह से सोचते हैं उसके ऊपर ऑथर ने एक व्यू पॉइंट दिया है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है कि क्यों ऐसा होता है और हम क्या खुद को किस तरह से इवॉल्व कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि एंड में बुक में यही कहा गया है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, सर्वाइव करना है या सस्टेन करना है या ग्रो करना है, तो बीइंग फ्रेंडली इज द ओनली वे एज ऑफ नाउ वाया दिस बुक। और ये मुझे बहुत अच्छी फैक्ट लगी क्योंकि हम लोग आज के टाइम पे जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसके हिसाब से ये बुक हम लोग को ये बताती है कि हमारे शॉर्टकमिंग्स क्या है और हम उस शॉर्टकमिंग्स को किस तरह से इवॉल्व कर सकते हैं और जो ग्रुप्स में या इंडिविजुअल्स में जो भी चैलेंज आते हैं वो किस तरह से रिजॉल्व कर सकती है। तो ओवरऑल ये बुक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अगर आपको ये पढ़नी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है अमेजोन की एंड हाँ, ऑब्वियसली वो एफिलिएट लिंक है, तो अगर आप उस पर क्लिक करते हो, परचेस करते हो, तो मुझे शायद तक थोड़ा सा परसेंटेज मिलेगा। उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं भरना पड़ेगा, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। एंड उसके बाद प्लीज़ अगर आपको ऐसे अलग अलग नए बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब। ये चैनल पे मैं ब्लॉग्स कभी कभी डालता हूँ, कभी कभी बुक रिव्यूज डालता हूँ, कभी कभी ऐसे बुक्स इनसाइट्स दे देता हूँ कि किस तरह से। एंड जिन्होंने अभी तक सेपियंस पढ़ी उनके लिए तो ये काइंड ऑफ मस्ट रीड है। चलो।